अभिषेक बैनर्जी का सेवाश्रय अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। गुरुवार को महेशतला वार्ड नंबर 1 में सेवाश्रय के आखिरी दिन में हजारों लोगों ने स्वास्थ्य कैंप का लाभ उठाया। महेशतला वार्ड नंबर 1 के काउंसिलर सत्येंद्र सिंह ने कहा कि वह अभिषेक बैनर्जी के दिशा निर्देश पर कार्य कर रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी के इस प्रकल्प से महेशतला के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। आने वाले समय में भी इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों में इस पहल से लाखों लोगों के जीवन में खुशहाली लाई गई है, जो अपने आप में एक असाधारण अनुभव है। इस दुर्लभ क्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने ट्वीट किया कि अंतिम चरण शुरू हो गया है। महेशतला में सेवाश्रय का खाता खुलने के साथ हम एक असाधारण यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जिसने स्वास्थ्य सेवा को फिर से परिभाषित किया है। हमारा मिशन अपरिवर्तित है। उन्होंने कहा कि शुरुआत से हमने मरीजों के दरवाजे तक पेशेवर स्वास्थ्य देखभाल पूरी तरह से मुफ्त पहुंचाई है। आज महेशतला में हमारे स्वास्थ्य शिविरों ने हजारों रोगियों की देखभाल की, जिससे समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप सुनिश्चित हुआ। हम लोग के डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के द्वारा जो है सेवाश्रय कैंप जो लगाया गया, इसके पहले जो है 1 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक 10 दिन का कैंप चला था, जिसमें कि हम लोग का यहाँ पर जो है 3,500 हम लोग का पेशेंट जो हुआ था। इसको भी जो है शुगर टेस्ट हुआ, जिसको मैंने दवा जो है फ्री में दिया गया। जिसका सीरियस था उसको हम लोग जैसे पीजी हॉस्पिटल है, विद्यासागर है, भांगुर है, वहाँ हम लोग यहाँ से भेजा गया। इसके अलावा जो है जैसे आँख का डॉक्टर हो, दांत का डॉक्टर हो, जो यहाँ पर नहीं थे उनको हम लोग जो है मटिया ब्रिज में 140 नंबर वार्ड में मॉडल वार्ड था, वहाँ हम लोग यहाँ से रेफर करते थे अपने गाड़ी से, वहाँ हम लोग पेशेंट को पहुँचा देते थे। उसके बाद से जो है डायमंड हार्बर लोकसभा में जो है 7 विधानसभा में ही 5 दिन का मेगा कैंप लगा, जो 16 से लेके 20 तारीख तक है। आज कैंप का आखिरी दिन है और पेशेंट जो है रोज यहाँ बढ़ता ही है। 16 तारीख को जो देखे करीब 136 हुआ, उसके बाद दूसरे दिन 162 हुआ, फिर तीसरे दिन जो है 193 हुआ, चौथे दिन जो है 207 पेशेंट हुआ था, 211 पेशेंट हुआ और आज अभी चल रहा है। अभी तो 4:30 बजे तक टाइम है। आशा करते हैं कि कल से आज ज़्यादा ही होगा। तो ये सेवा जो है मानव सेवा है, सबसे बड़ा सेवा है। तो पूरे भारतवर्ष में जो है इस तरह का प्रोग्राम हमारे डायमंड हार्बर के एमपी अभिषेक बनर्जी के द्वारा ही किया गया। ये हो सकता है पूरे भारतवर्ष के लिए जो है एक मॉडल बनेगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छा काम है। जो हमारे यहाँ का जनता कभी हॉस्पिटल नहीं पहुँचा था, उसको भी हम लोग यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाने का काम किए। हमारे वार्ड में 4 से 5 पेशेंट ऐसे थे जिनको जो 2 महीना से घूर रहा था, कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहा था, वो यहाँ पर आने के बाद यहाँ से रेफर किया गया, तो भर्ती होकर वहाँ से स्वस्थ होकर वो लोग चला आया। तो ये तो बहुत ही बड़ा काम है। और इसके अलावा जो है दवा जो है फ्री 1 महीना का यहाँ से दवा दिया जा रहा है। तो ये स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य सेवा सबसे बड़ा सेवा है। और ये जो है आपको पूरे पश्चिम बंगाल के, पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में जिस तरह दीदी का रूपोश्री, कन्याश्री का पूरे विश्व जो है माना, उसी तरह हमारे सांसद अभिषेक बनर्जी का सेवाश्रय कैंप के लिए जो है इनको जो है विश्व से हो सकता है आपको जिस तरह से दीदी का जो है लंदन से या दूसरे देश से यहाँ पर जो आमंत्रण आ रहा है, उसी तरह हमारे सांसद को भी आएगा। अगले साल ही विधानसभा चुनाव है, तो उसके लिए महेशतला जो है वो आपका वार्ड कितना तैयार है और कितने मार्जिन से इस बार टीएमसी, क्या लगता है कौन जीतने वाला है? टीएमसी है? देखिए यहाँ तो पार्टी एक ही है जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस। दूसरा पार्टी है न सीपीएम है, न कांग्रेस है, न बीजेपी है। जो सेवा का काम करेगा जनता उसी को वोट देगा। जो 365 दिन सेवा का काम करता है, चाहे उसका जो है इलाका में रोड का हो, नाला का हो, सफाई व्यवस्था, सब तो टीएमसी के द्वारा ही किया जाता है। तो वोट भी पाने का अधिकार टीएमसी का है, दूसरे पार्टी का यहाँ कोई अधिकार नहीं है। आने वाले समय में ईद आ रहा है, आपके वार्ड में सभी लोग यहाँ पे हैं, तो ईद को लेके आपके वार्ड में किस तरीके? सबसे पहले तो जो ईद आ रहा है इसके लिए हमारे तरफ से जो है मुबारकबाद है। दूसरा चीज, हम लोग जहाँ पर रहते हैं ये मटिया ब्रिज, गार्डनिच और पोर्ट अंचल इलाका है, जो पहले से भी हिंदू मुस्लिम जो है आपस में एकता था। और दीदी का ही हमारा निर्देश है कि जो भी
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और एक दीदी का एक ही चीज है पश्चिम बंगाल में जो दूसरे राज्य में नहीं मिलेगा, वो किसी से नहीं पूछा जाता है कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं और कौन राज्य से आते हैं, सबको समान अधिकार है। दीदी का है कि जो पश्चिम बंगाल में रहता है उसको समान अधिकार मिलेगा। यहाँ से क्या मैसेज देंगे आप अपने वार्ड के लोगों को और सब? हम लोग को 2026 में जो है विधानसभा का इलेक्शन है, हो सकता है उसके पहले जो है एक और कैंप सेवाश्रय कैंप लगेगा। जो बचे हुए हैं उनको सेवा का मौका मिलेगा, तो ये सेवा कार्य हम लोग करेंगे। सेवा जो करता है वो जनता से यही अनुरोध करेंगे कि जो पार्टी आपके पास सामने 365 दिन खड़ा है उसको आप जो है वोट देकर जिताइए। जो सेवाश्रय कैंप है, हमारे अभिषेक भाई जी की एक सोच लाए कि लोगों को बेहतर सुविधा दी जाए। इस तरह से सभी विधानसभा में, जैसे हमारे 7 विधानसभा लोकसभा में, तो 7 विधानसभा 10 दिन कर कैंप चला। उसके बाद ये 5 दिन जो है ये मेगा कैंप, मतलब 7 विधानसभा एक साथ ही कैंप हो रहा है। यहाँ पर डॉक्टर्स की पूरी टीम है। आपको नॉर्मल कैंप में आपको ECG ब्लड टेस्ट की व्यवस्था की गई है, और साथ ही साथ हर एक विधानसभा एक मॉडल कैंप है। मॉडल कैंप में आपको हर तरह की सुविधा, जैसे कि CT स्कैन हो, एक्सरे हो, तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। और अगर जरूरत पड़ रहा है तो उनको रेफर किया जा रहा है बेहतरीन हॉस्पिटल में, और वहां पर उनको एडमिट किया जा रहा है। तो ये हम लोग के लिए सुविधा का बात है कि अभिषेक भाई जी एक ऐसा प्रकल्प लाए जो लोगों को, आज लाखों लोग इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारा प्रॉब्लम अगर कहीं देखने को मिलता है स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य के लिए अगर कोई सोच रहा है तो हमारी जननेत्री ममता बनर्जी की तरह हमारे अभिषेक भाई जी जिस तरह से सोच लाए, इसके लिए हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। देखिए, हम लोग पहला दिन जब 10 दिन यहाँ पर कैंप किए थे, 3000 के ऊपर पेशेंट थे। अभी पेशेंट की संख्या, रमजान का महीना है, पावन महीना है, काफी लोग अपनी तकलीफों को लेकर आ रहे हैं और उसको बेहतर तरीके से सॉल्व भी हो रहा है। तो हम अभिषेक भाई जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे काउंसलर श्री सतेंद्र सिंह जी, उनकी पूरी टीम, हम लोग यहाँ पर रहकर हम लोग लोगों को अच्छी सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक भाई के नेतृत्व में। भैया जिस तरीके से एक्टिव हैं, उनके लिए क्या कहेंगे भैया, जो लोगों के लिए खड़े रहे? काम का दूसरा नाम सतेंद्र सिंह है। कुछ लोग जिंदगी में कुछ पल देते हैं लोगों के लिए, लेकिन जो पूरी जिंदगी देते हैं उस शख्सियत का नाम सतेंद्र सिंह है। हम लोग भैया के साथ जुड़े हैं, ये हम लोग के लिए गर्व का बात है कि भैया के साथ रहने की वजह से हम लोग बहुत तरीके के कार्य को कर पाते हैं, और भैया के वजह से आज हम लोग इस सेवा में कार्य में भी जुड़े हुए हैं। हम लोग इस वार्ड के प्रेसिडेंट है, भैया के आशीर्वाद से बोलिए या फिर हमें काम है सबको लेकर, तो हम लोग को अच्छा लगता है भैया के साथ काम करने के लिए, लोगों की सेवा। देखिए, जब लोग स्वस्थ होकर जाते हैं और लास्ट में जब आशीर्वाद देते हैं तो उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होती। क्या मैसेज देना है? सामने ईद भी आ रहा है, क्या ईद के लिए सबसे पहले तो शुभकामना देने चाहेंगे सभी भाइयों को। देखिए, हम लोग ऐसे भारतवर्ष, ऐसे पश्चिम बंगाल में रहते हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग भाई भाई है, मिलजुल कर रहते हैं। ये पैगाम, ईद का पैगाम एक शांति का पैगाम है। ईद में हम लोग हमारे भाइयों के घर जाते हैं, जब ईद की बधाई देते हैं वो लोग के साथ हम लोग लच्छा पराठा खाते हैं, तो अच्छा लगता है। ईद आने से हम लोग को जिस तरह दुर्गा पूजा में खुशी मिलता है उस तरह ईद में भी खुशी मिलता है। सभी लोगों को ईद की शुभकामना देना चाहेंगे।